का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रियलिटी चेक। देखो, आज ना मैं आपको ना कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई आपकी उम्मीद को तोड़ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए। देखो, बहुत सारे लोग ना अपनी ज़िंदगी में ना रियलिटी चेक नहीं करते, वो ना होप पे काम करते हैं, उनको ना होप रहती है और वो खुद को ना बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। जैसे कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उनके मन में 3 क्वेश्चन होते हैं कि आज ये बेस्ट टाइम नहीं है, मेरे पास आज टाइम नहीं है, या फिर मैं जब मेरा टाइम होगा परफेक्ट मैं तब इसको स्टार्ट करूँगा। देखो, एक चीज़ याद रखो, जो प्रॉब्लम्स और जो पेन होते हैं ना वो हमें ना बहुत कुछ सिखाने आते हैं, बट जो तोड़ने के लिए आती है ना हमें, वो अक्सर ना हमारी ना उम्मीदें होती हैं, चाहे वो हमारी खुद की होती हैं या फिर हमें लोगों से मिलती हैं वो होती हैं। और ड्रीम्स जो होते हैं ना वो ना हमें ना बहुत ही ना सुपीरियर फील करवाते हैं हमेशा, और होप भी हमें सुपीरियर फील करवाती हैं, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है, वो जस्ट उसके अगेंस्ट होती हैं। एक फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ना कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर अगर उसको ये बोल देगा ना कि आप बिल्कुल ठीक हो, और पेशेंट को या फिर कोई ज़्यादा बड़ा डायग्नोस है उसका जिसको उसका ट्रीटमेंट चाहिए, बट डॉक्टर उसको ये बोल देगा कि सब ठीक है, तो पेशेंट ना मर सकता है। बट अगर डॉक्टर उसको ये बोलेगा ना कि ना आपको ये प्रॉब्लम है बट इसका सॉल्यूशन है, तो पेशेंट बच जाता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी होती है, हमें ना रियलिटी चेक करने की ज़रूरत होती है। देखो, परफेक्ट मोमेंट ना कभी नहीं आता लाइफ में, मैंने पहले भी बोला है। जब आप जहाँ से इम्प्रूव करना चाहोगे खुद को, वहीं से परफेक्ट मोमेंट हो जाता है और फिर वो बढ़ता ही जाता है, वो कम कम नहीं होता। देखो, जो कंफर्ट होता है ना वो ना सबसे बड़ा एनिमी है हमारे ग्रोथ का, और जो कंफर्ट होता है ना वो हमारे ब्रेन के लिए काम करता है स्वीट का। जैसे कि मिठाइयाँ सबको पसंद होती है, ऐसे ही ना ब्रेन को ना कंफर्ट ना बहुत पसंद होता है। वो वहां से ना जब भी हम वहां से निकलेंगे ना तो वो ना बोलते हैं ना कि हमारे पैर खींचना, हम बोलते हैं कि कोई जैसे हम कुछ काम करते हैं तो कोई हमें रोकता है तो हम बोलते हैं उसको कि मुझे मत रोक, हमारे क्यों पैर खींच रहा है, और हालांकि हमारा काम जहाँ तक सही भी होता है। ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है, जब हम कंफर्ट से बाहर निकलने की सोचते हैं ना तो वो ना पैर खींचता है, वो हमें डराता है, थोड़ा सा ये दिखाता है कि इसमें रिस्क है। तो बट जो रियलिटी होती है ना वो कड़वी होती है, वो ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी। तो आज से जो आपकी लाइफ है ना उसको ना थोड़ा सा अवेयर होना सीखिए कि ना आपको सबसे पहले ना होप है, आपको होप को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको होप रहेगी ना कि आपके लिए कोई और कर देगा, या फिर आप आज के काम को कल पे छोड़ के चल रहे होगे कि नहीं, कल कल मैं बेस्ट करूंगा अपना, तो ये जो होप है ना ये कभी भी आपको ना ग्रो नहीं करने देगी। देखो, एक इंसान है, एक कमरे में ना बहुत अंधेरा है, उस कमरे में विंडो भी है, एक इंसान है, अब वो ना वो कह रहा है कि ना मुझे रोशनी चाहिए, पर जब तक वो खिड़की नहीं खोलेगा ना तो रोशनी कैसे आएगी? रोशनी आ जाएगी कमरे में बट खिड़की से आएगी, बट अगर उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली होंगी तो ना तो उसको विंडो दिखेगी ना ही उसको रोशनी दिखेगी। तो ऐसे ना कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस होके किसी काम पे फोकस कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं कर रहे हो तो देखो, सबसे पहले ना आपको ना खुद को जागना पड़ेगा, तभी चीजें आपके साथ सारी काम करेंगी। आपका आपका टाइम भी आपके साथ खड़ा होगा, आपका जो पैटर्न है वो भी मैच होगा आपके काम से। आपकी जो वाइब्स हैं, वो आपकी जो एनर्जीज हैं वो सारी मैच होके आपके साथ ना एक बॉन्ड बना के चलेंगी, और फिर आप उसमें ना बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हो। और देखो, जो टाइम होता है ना, टाइम का मैंने पहले ही बोला, जो टाइम का ऑडिट होता है ना वो जस्ट एक तरह से ना फ्यूचर का ऑडिट हो जाता है। जब आप टाइम की मैनेजमेंट कर लेते हो ना अपनी लाइफ में, तो ना कहीं ना थोड़ा सा ना हम फ्यूचर की तरफ ना सिक्योर हो सकते हैं कि चीजें हमारे साथ आगे अच्छी रहेंगी। क्योंकि देखो, टाइम के साथ हमारा डिसिप्लिन भी आ जाता है। जब हम किसी चीज़ पे टाइम देते हैं, कंटिन्यू टाइम देते हैं, तो फिर वहाँ से डिसिप्लिन भी क्रिएट हो जाता है। बट इन चीज़ों ये चीज़ें है ना ये तो अलग है, बट जो इन चीज़ों से पहले आती है ना वो होप है। हम हमें ना बहुत होप दी जाती है कि हमें ये काम या तो हमारे लिए कोई और कर देगा, या फिर हम ही उस चीज को आगे पीछे करते रहते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, आज से ही अपनी लाइफ में थोड़ा सा ना अवेयर होके देखिए कि चीजें कहाँ गलत हो रही हैं, और उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करिए। और मैं पहले भी बोलता हूँ, देखो, जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो आपको ही सोल्व करनी पड़ेगी, कोई यहाँ पे ना आपके लिए
मतलब सोल्व नहीं करेगा कोई आपके लिए, आपको जस्ट रास्ता दिखा सकता है कोई भी इंसान, आपको चलना उस पे खुद ही पड़ेगा। अगर आप नहीं चलोगे तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हाथ आगे जाके जो भी आएगा ना, फिर आपको आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि चीज़ें मेरे को बताई नहीं थी किसी ने, या फिर आप समझ नहीं पाए थे। क्योंकि देखो जो बताता है ना आपको, आपकी लाइफ में कोई ना कोई होगा इंसान, मेरी लाइफ में भी है जो मेरे से बड़े हैं, मेरे से सुपीरियर है, मैं भी उनकी सुनता हूँ हमेशा। जो अच्छी बातें बताते हैं मैं उनकी हमेशा सुनता हूँ, चाहे मेरे से छोटे हैं चाहे बड़े हैं। ऐसे ही ना आपकी लाइफ में भी होंगे लोग जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, तो उनकी बातों को ना थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए। क्योंकि पता है क्या है, ये मतलब नहीं होता कि उनके पास ज्ञान ज्यादा है, या फिर उन्होंने ज्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर उनके पास उन्होंने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, नहीं। ग बात ये होती है कि उन्होंने ना गलतियाँ ज़्यादा की हुई होती हैं हमसे। तो अगर गलतियाँ ज़्यादा की हैं तो उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है हमसे। तो अगर कोई आपकी लाइफ़ में है, कोई आपको गाइड कर रहा है या समझा रहा है, तो उसकी बातों को थोड़ा-सा सीरियस लेके सुन लीजिए, ताकि कुछ ना कुछ वहाँ से ना आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है? मैंने भी सीखा है अपने जो मेरे साथ हैं, मेरे जो बड़े हैं, मेरे सुपीरियर हैं, मैं उनसे हमेशा सीखता हूँ। तो बट होप के साथ ना सीखिए कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो आज आपके पास हैं, वो कल आपसे दूर भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे हमेशा के लिए दूर भी हो सकते हैं। क्योंकि चीज़ें देखो यहाँ पे ना कुछ भी नहीं रुकने वाला है किसी के वेट में। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा मौका मिल रहा है वहाँ से सीखते रहिए, और अपनी लाइफ को ना एन्जॉय के साथ करना है, ना कि स्ट्रेस नहीं लेनी किसी भी तरह की कि आप स्ट्रेस लेके बैठ चुके हो, और स्ट्रेस कुछ नहीं करेगी। स्ट्रेस आपका ना सारा कॉन्फिडेंस खराब कर देगी। मोटिवेशन की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रेस लेके ना काम कीजिए, इंजॉय के साथ कीजिए पूरा टाइम मैनेजमेंट करके। और होप बिल्कुल हटा दीजिए। होप सिर्फ रखनी है ना, अगर आपको अगर होप रखनी है तो अपने आप से रखिए कि आपको ना शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी सुने या फिर लोग आपके साथ खड़े हों, तो पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा खुद के साथ। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही पे खत्म होता है।